उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने एक विशेष पत्रकार वार्ता की, जिसमें जिलाध्यक्ष मोहन गोयल, मास्टर विनोद, विधायक जितेंद्र महाजन, प्रभारी सत्यनारायण गौतम, ब्रजेश सिंह, उत्तर पूर्वी जिला मीडिया प्रभारी दीपक चौहान, कार्यक्रम संयोजक संजय त्यागी उपस्थित रहे। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 2014 में जीत के बाद संसद को मंदिर मानकर उसकी चौखट पर मत्था टेक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल 8 वर्ष पूर्ण किए। 8 वर्ष में केंद्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को अनाज वितरण किया गया। आवास योजना के अंतर्गत 1.22 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.2 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया। हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 6.2 करोड़ नए आवासों को पिछले 3 वर्षों में नल के पानी की सुविधा दी गई। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ से अधिक टीके मुफ्त लगाए गए। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी का, देखिए रिपोर्ट। इतनी संख्या में 8 साल का हिसाब जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा भी मोहन जी ने कहा, हम सबसे पहले अपने लोकसभा की बातें ही सोचते हैं कि हमारे लोकसभा में क्या क्या हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम 8 साल का हिसाब देते हैं तो निश्चित रूप से एक सांसद होने के नाते देश की सरकार का भी क्या योगदान रहा, क्या कार्य रहा, ये भी हमको बताना पड़ता है। तो हम दोनों को रखेंगे बहुत संक्षेप में। सबसे पहले हम थोड़ा राष्ट्र स्तर पे अगर देख ले, लेकिन उनमें से जो बीमार होगा उसी को इलाज होगा ना। तो 3.2 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया गया है। और ये बताते हुए मुझे दिल्ली के संदर्भ में कहना पड़ता है कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो इस पर पूरी तरह से कुंडली मार के बैठे हैं, दिल्ली में जब किसी को लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक एक बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति को जब इसकी जरूरत पड़ती है और सरकार उसको देती है, तो उसकी खुशी उस परिवार से पूछिए जिससे दिल्ली के लोग महरूम हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से फ्री अनाज दिया, जिसके ऊपर लगभग 2,20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो पैसा कहां से आया? पैसा तो इसी देश के लोगों, और इसी देश में कुछ लोग ऐसा किए थे कि आज तक हम लोग ऑयल बोर्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हम 2.5 साल से मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये अंत्योदय का हिस्सा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम अभी तक 1 करोड़ 22 लाख आवास स्वीकृत कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ये शहरी का बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ 22 लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ 3 आवास हमने स्वीकृत करके लोगों को दिया। 3 करोड़ और लगभग 3 करोड़ 50 लाख लोगों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया। दिल्ली उससे वंचित है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में नहीं लाती। 3 साल से आप आरोप क्यों नहीं सिद्ध कर पाए? मनीष सिसोदिया जी के संदर्भ में बात हो रही, मैंने, यहाँ बैठे नीलकांत बख्शी ने, प्रवेश वर्मा ने, मनजिंदर सिरसा ने, हरीश खुराना ने, कपिल मिश्रा ने, ये सब हम लोगों ने केस किया हुआ है। और जैसे ही हमने ये कहा कि इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, मीडिया को मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं सर कि हम हिसाब भी दे रहे हैं, तो हिसाब लेने के अधिकारी है कि नहीं है। और हमने यही कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी करो। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं,
इसकी जो छत है वो कड़ी कुंडी की छत नहीं है, इसको बोलते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर। हमारे देश में परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक प्रकार से टेम्पोररी, जो कड़ी कुंडी की छत होती है, जिसको निकाल करके दूसरा हम कोई काम कर सके। तो हम परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं 8.5 से 9.5 लाख रुपए में एक कमरे का, उतने ही आकार का जितना उन्होंने बनाया है। और वो कड़ी कुंडी की छत बना रहे हैं 32 लाख रुपए। क्या दिल्ली के लोगों को ये हिसाब मांगने की जरूरत नहीं? कल हमारे दिल्ली के नालायक मुख्यमंत्री, ये शब्द में बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, मेरे ऊपर केस होगा, डिफेमेशन होगा तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आप लायक तो नहीं है। जो लायक नहीं होता उसको नालायक बोलते हैं। और लायक आप इसलिए नहीं है कि कल भी मैं गोकुलपुरी विधानसभा में सांसद आपके द्वार कर रहा था और महिलाएं सड़कों पे घेर के हमको सड़कों पे घेर के, और जो बहनें थी हमें पानी के लिए चित्कार करती हुई दिखी। अगर मैं आपको थोड़े समय के लिए वो वीडियो दिखाऊं कि आपका भी मन दुखी हो जाएगा वो वीडियो देखने के बाद, जहां पे हमको सड़क पे महिलाओं ने घेरा और घेरने के बाद उन्होंने जो बातें कही, ये दृश्य हर जगह गली में जाने को मिलता है। और मैं समझता हूं कि ये आपसे अनभिज्ञ नहीं है, हम उनको लायक कैसे कह सकते? 5 एकड़ का पार्क, ऐसा ही खजूर वाला पार्क 5.25 एकड़ का पार्क, वैसा ही हर्ष विहार में एक लैंड तो कल हम उसका विजिट किए जो 55 एकड़ है, और 55 एकड़ लैंड एलजी ने पूरी अच्छी तरह से उसको डीएम को सुपुर्द कर दिया। और उसमें कोई आदमी कोर्ट में जाता है, बाउंड्री भी करा चुकी है सरकार, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की कुछ न कुछ तो ऐसी मिली भगत है जो किसी न किसी को उस 55 एकड़ जमीन पे आगे बढ़ा के उसको कब्जा करने की बुरी नीयत रख रहा था, जिसको कल मैंने उस नीयत में ही चेक कर दिया। अब वो नहीं कर पाएगी, मैंने विजिट किया, सबके सामने लाया है। आपको भी मौका मिले तो हर्ष विहार तो जगह पे जाइए, और वो जगह हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा और खासतौर से गोकुलपुरी विधानसभा सीमापुरी के लिए एक ऐसा सेंटर होगा जहां भविष्य में स्टेडियम भी होगा, बड़े पार्क भी होंगे, एक बहुत बड़ा आईटी पार्क डेवलप करूंगा। ये सारा प्रोग्राम हमने कल की योजना में एसडीएम के साथ बनाया, डीएम को बताया और एलजी साहब सीएस को बताने जा रहे हैं।